Hey Python enthusiast, welcome back to our another exciting Python programming adventures. Today we are diving into the world of games and creating a classic favorite, rock paper scissors, but with the Python twist. To kick things off, we are importing the random module. So I am writing code import random. So why random module is necessary? Because we want to add a dash of unpredictability to our game. This module will help us to generate the computer choices. Now let's create a function called getUserChoice. It's our gateway to the game of words where user input their choices as rock, paper and scissors. But here is the fun part. We won't let any mischief happens. We keep asking until the user gives a valid choice and we will have make it in case sensitive for fairness. I am returning the whatever user's choice is. Now we have taken the user's choice. Let's take the computer's choice. So I am writing the function def get computer choice in which I am declaring one list where the elements are rock, paper and scissors. Using random module, it picks a random choice for the computer from the given list. Then I am returning the computer choice. So now we have user's choice as well as computer choice. It's time to play. So let's determine the winner. So I am writing the function let def determine winner. Bracket में I am passing user's choice and computer's choice. Now in this, if first condition अगर user choice is equals to computer choice, both choices are same, then क्या आउटपुट आता है? मैच क्या हो गया? मैच टाई हो गया. और क्या क्या हो सकता है? कंसिडर करो कि हमें यूज़र को जिताना है, तो क्या हो सकता है? अगर यूज़र ने रॉक एंटर किया एंड कंप्यूटर ने सीजर एंटर किया तो क्या होगा? यूज़र जीत जाएगा. इसलिए मैंने ये कंडीशन लिख ली है. और क्या हो सकता है? यूज़र आइदर रॉक एंटर कर सकता है. सेकेंड चॉइस क्या होगी यूज़र की? पेपर. अगर यूज़र ने पेपर किया और कंप्यूटर ने रॉक किया तो यूज़र जीत सकता है. और क्या हो सकता है? अगर यूज़र ने सीजर किया और कंप्यूटर ने पेपर किया तो यूज़र जीत सकता है. इन तीन केसेस में यूज़र जीत सकता है. तो हम रिटर्न क्या करेंगे? यू विन. अगर हमारे यूज़र के चॉइसेस एंड कंप्यूटर के चॉइसेस इससे मैच नहीं होंगे तो क्या होता है? यूज़र नहीं जीतेगा. तो कौन जीता? कंप्यूटर जीता. तो क्या एल्स में क्या लिख रहे हैं हम? रिटर्न्स कंप्यूटर विन्स. Now let's back to our main program. Now let's start. I'm calling get user function and I'm storing it in the user's choice. So user's choice equals to get user choice. Now I'm checking if users enter correct choice or not. If user's choice is not in rock paper scissors, अगर ये चॉइस इसमें नहीं होगी रॉक पेपर सीजर में कोलन, तो क्या होगा? प्रिंट इनवैलिड चॉइस डॉट प्लीज चूज रॉक पेपर और सीजर. और क्या होगा? कंटिन्यू होगा. मतलब ये अगेन वर्क होगा. नाउ हमने यूज़र चॉइस के लिए गेट यूज़र चॉइस नाम का फंक्शन कॉल कर दिया. अब हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर की चॉइस. इसलिए हमने कंप्यूटर चॉइस नाम से एक वेरिएबल लिखा इक्वल्स टू गेट कंप्यूटर चॉइस नाम का फंक्शन कॉल किया. नाउ अब क्या करना है हमें? हम प्रिंट करते हैं. प्रिंट आई एम यूजिंग एफ स्ट्रिंग एफ यू चूज यूज़र चॉइस. जो यूज़र ने चूज़ किया है वो लिख रही हूँ एंड द कंप्यूटर चूज. कंप्यूटर की चॉइस लिख दी करली ब्रेसेस में. ये क्या हो रहा है? मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके मैंने डेटा प्रिंट किया है. नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन विनर है. तो हम क्या कर रहे हैं? रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इक्वल्स टू. अब हम फंक्शन को कॉल देंगे डिटरमाइन यूज़र.
इसमें क्या पास करना पड़ेगा हमें पैरामीटर्स, यूजर चॉइस कॉमा कंप्यूटर चॉइस, एंड whatever we are getting output is stored into the result. Now let's print it. I'm printing it. Now let's ask to the user कि वो ये गेम खेलना चाहता है कि ये गेम बंद करना चाहता है। मैं इसमें किस में लिखा है, मैंने मेन प्रोग्राम इनफाइनाइट में लूप में लिखा है, तो मुझे अगर ये प्रोग्राम क्लोज करना होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ। इसलिए मैंने क्या किया है, प्ले अगेन नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है और यूज़र से उसका इनपुट ले रहे हो कि वो खेलना चाहता है कि नहीं। अगर यूज़र ने यस एंटर किया, इफ़ प्ले अगेन डॉट लोअर, मैंने जो भी यूज़र ने एंटर किया है उसको लोअर में कन्वर्ट कर रहे यूजिंग लोअर फंक्शन, इज़ नॉट इक्वल्स टू येस। अगर येस नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, लूप ब्रेक होना चाहिए, मतलब यूज़र ने क्या एंटर किया होगा, नो एंटर किया होगा। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अब क्या होगा, मुझे पहले मेरे चॉइस पूछेगा, फिर वो वैलिडेट करेगा ये रॉक पेपर सीजर में है कि नहीं है, फिर कंप्यूटर की चॉइस फंक्शन को कॉल जाएगा, कंप्यूटर की चॉइस होगा, फिर वो प्रिंट करेगा तुमने क्या इनपुट दिया है और कंप्यूटर ने क्या इनपुट लिया है, और इन दोनों का यूज़ करके वो रिज़ल्ट फाइंड आउट करेगा। रिज़ल्ट प्रिंट करने के बाद वो पूछेगा कि यू वांट टू प्ले अगेन और नॉट। दिस इज़ हाउ मैं अब डिफरेंट इनपुट दे के प्रिंट कर रही हूँ। एट द एंड मैं अगर इनपुट में नो लिख रही हूँ, मुझे प्रोग्राम क्विट करना होगा, तो क्या होगा, अगर मैं इनपुट में मुझे पूछा है प्लीज़, अब क्या हो रहा है, एंड में मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ ट्राई करने के बाद मुझे फिर से पूछ रहा है प्ले अगेन, यस और नो। अब मुझे नहीं खेलना तो मैं क्या बोल रही हूँ, नो। तो क्या होगा, लूप ये ब्रेक होगा और वी आर आउटसाइड द फंक्शन। ग्रेट, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ पाइथन पावर्ड रॉक पेपर सीजर गेम। The thrill, the suspense, and the joy of win. It's all in the code. I hope you had the blast creating and playing this game. If you enjoyed this tutorial, do us a favor. Hit that like button and don't forget to subscribe for more Python adventures. Thanks for joining us today. And I will see you in our next video. Till then, happy coding and keep having a fun with Python.